ऐसे रिवॉर्ड जो फ्लावर देता है एनिमल को। हो गया, अब देखते हैं क्या करें। तो माइक की आवाज ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे एक कोड के साथ, जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं। कोड का नाम कुछ इस प्रकार है, इट्स नो यूज ऑफ गोइंग बैक टू यस्टरडे। मतलब कल के बारे में सोचने का कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन देन। मतलब कल मैं एक अलग आदमी था और आज मैं एक अलग आदमी हूँ, इसलिए कल के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। कल जो गलतियां की थी उसको सोच करके आज कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, बस खाली बुरा ही फील होगा। इससे अच्छा है आज के बारे में सोचें आप। कहाँ से है मेजॉरिटी ऑफ, तो हम स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने खत्म किया था कल। यहाँ पे ये सब हमारा हो चुका था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो ऐसे फ्लावर्स जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करता है, ऐसे फ्लावर्स जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करता है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, एक तो फ्रेगनेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर से अच्छी स्मेल आती है, और क्या होता है उनके पास बहुत सारा जूस होता है। क्यों होता है जूस, क्योंकि उसी जूस को इंसेक्ट आएगा पिएगा, ठीक है, उसी जूस को इंसेक्ट पिएगा करके। क्या होता है इनके पास बहुत सारा नेक्टर होता है, और क्या था, और क्या था, यही सब होगा, फ्रेगनेंट और ये सब, ठीक है। और क्या था, कलरफुल होते हैं, मतलब देख करके क्या हो जाएगा, कोई भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करता है वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं और फ्रेगनेंट होते हैं, और कैसे होते हैं, वो आपके नेक्टर में बहुत रिच होते हैं। जब फ्लावर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कंस्पीशियस। मतलब क्या है, अगर छोटे छोटे फ्लावर होंगे, अगर वैसे तो इनके फ्लावर्स होते हैं बड़े बड़े, लेकिन अगर मान लो छोटे छोटे फ्लावर होंगे तो एक साथ जुड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक साथ जुड़े होते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो लोग देखने में बड़े लगते हैं। क्या लगते हैं, बड़े लगते हैं देखने में। और इन सब फ्लावर को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब छोटे छोटे फ्लावर्स एक साथ जुड़ करके एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बना ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ जुड़ जाएं। और देखना इसके आगे क्या लिखा है, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेगनेंस। मतलब क्या है, जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लावर को देख करके क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, किससे, उसके कलर से या फिर उसके स्मेल से, कलर से या फिर उसके स्मेल से। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फुल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। मतलब क्या है, ऐसे फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं किससे, फ्लाई से या फिर बीटल से, उनके अंदर से क्या आता है, एक बहुत खराब स्मेल आती है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to the animal. मतलब क्या है, अगर फ्लावर ये चाहता है कि जो एनिमल है वो बार बार वहां पर आए, तो फ्लावर को उसको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्लावर चाहता है कि एनिमल बार बार उसके पास आए तो उसको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। रिवॉर्ड क्या होता है, आपका नेक्टर होता है जो कि आपका जूस था, और क्या था आपका पोलन ग्रेन। यही क्या है, दोनों के दोनों रिवॉर्ड होते हैं। पढ़ना इस बार मैं सर, आप वो लगा दो अगरबत्ती वहाँ पर, बदबू बहुत रही है, और मेरा वो लेना बैंड लेना, हेयर बैंड, जल्दी जल्दी जल्दी, बदबू बहुत रही है। हाँ ले आओ, अंदर अंदर, ठीक है। तो क्या है आपका, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअली द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे रिवॉर्ड जो फ्लावर देता है किसको, एनिमल्स को। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरल रिवॉर्ड्स। पहले ये देखो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस, मैनी फ्लावर्स
आर पैक्ड टुगेदर, आर पैक्ड टुगेदर एंड मेक्स वन, मतलब क्या है, बहुत सारे फ्लावर पैक हो साथ में और एक यूनिट बना ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखा था वहां पे, फ्लोरल रिवॉर्ड्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब क्या है इसका, रिवॉर्ड्स दैट फ्लावर गिव्स टू एनिमल्स टू अट्रैक्ट देम, टू अट्रैक्ट देम, मतलब ऐसे रिवॉर्ड जो फ्लावर देता है किसको, एनिमल को, उसको अट्रैक्ट करने के, ऐसे रिवॉर्ड जो फ्लावर देता है एनिमल को, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और देखना क्या लिखा है इसके अंदर, और क्या लिखा है, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, मतलब क्या है, रिवॉर्ड पाने के लिए जो एनिमल होता है वो कहाँ पे आता है, एंथर के पास आता है और स्टिग्मा के पास आता है। फिर क्या है, द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers when the animal carrying pollen on its body, when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma it brings about pollination। देखो मतलब क्या यहाँ पे लिखा है, समझना, मान लो ये क्या आपका एंथर था, ये क्या था, एंथर था, क्या हुआ यहाँ पे, क्या होंगे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होंगे, ठीक है। अब कोई एनिमल है मान के चलो, ये क्या था, कोई एनिमल था, वो इसके पास आया, किस लिए आया, यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा, उस जूस को पीने आया, और जब जूस में पीने आया, ये जो इसके पॉलन ग्रेन थे ये कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, कैसे होते हैं, स्टिकी पॉलन ग्रेन होते हैं, मतलब चिपकने वाले पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये इसके शरीर पे या फिर इसके पैर पे आकर के चिपक जाएंगे, जब इसके ऊपर चढ़ेगा या फिर इसको खाए होएगा तो इसके शरीर पे आके पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, ठीक है। फिर जब ये मान के चलो ऐसे चल रहा है, कहीं जा हो रहा है, फिर ऐसे कहीं पर अगर चल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे एक और फ्लावर है वैसा ही सेम टू सेम, लेकिन इस बार क्या है, फीमेल पार्ट है उस फ्लावर का, तो ये चल के जब जाएगा 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 और पॉलन ग्रेन को पहुंचा देगा इसके ऊपर, अभी ये अंदर अंदर जाएगा, उन लोगों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, क्या हो गया, पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा, ठीक है, सिंपल बात आपकी ये है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर में, मतलब ऐसा पॉलिनेशन जो एनिमल कराते हैं, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, इसको लिख लो अपने कॉपी में, बुक में लिख लो कहीं पर भी, कैसे होते हैं पॉलन ग्रेन, स्टिकी होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टिकी होंगे तभी एनिमल के शरीर से वो चिपकेंगे, और चिपकेंगे तभी पहुंचेंगे, हो गया। अब देखना इसके आगे क्या लिखा है, इन सम स्पीसीज, क्या लिखा है, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, फ्लोरल रिवॉर्ड जो होता है आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, मतलब क्या है, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो फ्लोरल रिवॉर्ड होता है, मतलब जो रिवॉर्ड देता है फ्लावर, क्या करता है वो, मान लो ये आपका कोई फ्लावर है, इस तरह का फ्लावर होता ही है, तो क्या है, मान के चलो कोई आपका फ्लावर है और यहाँ से कोई क्या आया, स्पीसीज आपका आया, ऐसे फुट ऐसे स्पीसीज है, कुछ भी इस तरह का स्पीसीज, ठीक है। क्या करेगा, फ्लावर इसको जगह देगा अपना अंडा रखने के लिए, इसको, इस वाले स्पीसीज को, इस वाले जानवर को वो जगह देगा कि यहाँ पे तुम अपने अंडे को सेफली रख लो, यहाँ पे तुम्हारे अंडे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो वो भी क्या है, एक तरह का फ्लोरल रिवॉर्ड ही है, इसका फायदा ही हो रहा है। तो क्या है, एक और फ्लोरल रिवॉर्ड हो सकता है, पहले क्या था, पहले था आपका जूस, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ले एग, मतलब तुम अंडे को अपने यहाँ पर सेफली रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या, एक तरह का फ्लोरल रिवॉर्ड है।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है टॉलेस्ट फ्लावर होता है एमॉर्फोफैलस। अब तक का सबसे लंबा फ्लावर कौन सा है, एमॉर्फोफैलस। ठीक है। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट लगभग 6 फीट का हाइट में आपका ये आपका लगभग 6 फीट का हाइट में होता है। ठीक है। और ऐसा ही एक और एग्जांपल है, अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यक्का वेयर बोथ स्पीसीज moth and the plant cannot complete their life cycle without each other। मतलब क्या होगा, इसमें क्या है, एक जानवर है उसका नाम क्या होता है मॉथ, और ये क्या आपका यक्का, मॉथ एंड यक्का। बारिश हो रही है, हाँ देखो आवाज आ रही है। ये क्या आपका मॉथ और यक्का दोनों भाई। ठीक है। ये मॉथ मतलब क्या है, ये जो आपका छोटा सा इसमें दिख रहा है इंसेक्ट, और यक्का मतलब क्या है, पूरा का पूरा प्लांट है। ठीक है। क्या करेगा, जो आपका मॉथ होगा, ठीक है, और जो आपका ये क्या है मॉथ है इंसेक्ट, और ये क्या आपका यक्का वाला पूरा का पूरा प्लांट है। ठीक है। तो क्या करेगा, मॉथ यहाँ पर रख लेगा अपने अंडे, क्या रख लेगा यहाँ पे अपने अंडे, और यहाँ से इसके जब ये रखने आएगा अंडे तो इसके बॉडी में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे पॉलन ग्रेन, और ये कहाँ जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास जाएगा और पॉलिनेशन करा देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, प्लांट का भी फायदा हो रहा है और इंसेक्ट का भी फायदा हो रहा है। अगर ये इंसेक्ट नहीं होगा तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा, मर जाएगा प्लांट भी, और अगर ये प्लांट नहीं होगा तो इंसेक्ट भी अपने अंडे को कहीं पर रख नहीं पाएगा, वो भी मर जाएगा। यानी कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लाइफ साइकिल के लिए, दोनों में से कोई भी अगर नहीं होगा तो दूसरे वाले की लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये आपको वहां पे लिखा हुआ था, बोथ आर बोथ मतलब कौन कौन, मॉथ एंड यक्का। ठीक है, मॉथ एंड यक्का बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर्स लाइफ। इसको लिख लेना अपने कॉपी में, मॉथ एंड यक्का दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, इसको मैं तब तक काट रहा हूँ, और देखना बड़े ध्यान से, क्या वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मतलब कोई अगर नहीं होगा दूसरा वाला अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। अब क्या लिखा देखो, द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर। मतलब क्या करेगा, जो मॉथ है वो अपने एग को रख देगा कहां पर, ओवरी के अंदर और फिर फ्लावर के अंदर, और बदले में गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। क्या करेगा, उसको जो फ्लावर है उसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा मॉथ के द्वारा। दोनों का फायदा हो रहा है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग। फिर मॉथ का जो क्या था, जो पहले क्या था उसका एग था, वो चेंज हो जाएगा किसमें, लार्वा में, और लार्वा बनके वो बाहर आ जाएगा, फिर लार्वा से क्या बनेगा, मॉथ बन जाएगा नया जैसे वो था। ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे था ना ये सब। ठीक है। तो क्या था आपका, जो मॉथ था वो अपने एग को कहाँ डाल देगा, ओवरी में डाल देगा। ठीक है, फ्लावर के ओवरी में डाल देगा। फिर क्या होगा, ये एग जो है बाद में, ये एग बाद में किस में हो जाएगा चेंज, लार्वा में हो जाएगा चेंज, और लार्वा से क्या बन जाएगा, वो एडल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडल्ट। लार्वा का एक तरह का फॉर्म होता है। ठीक है, ये एग है, एग से बनता है लार्वा, और लार्वा से क्या बनता है, एडल्ट बनता है। सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। और ये कब होगा चेंज, लार्वा से कब बनेगा एडल्ट, जब आपका ये फ्लावर जो है वो सीड में चेंज होने लगेगा, जब ये फ्लावर के अंदर क्या बनने लगेगा, सीड बनने लगेगी। ठीक है, तब आपका ऐसा होगा। हालांकि एनसीईआरटी का लाइन है तो उसको नहीं। ठीक है, अब जरा क्या लिखा है, वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स और एनी अदर्स अवेलेबल टू यू, कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टोमेटो, रोज, लेमन, यूकलिप्टस, बनाना। ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल्स विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी पॉलिनेटेड। मतलब क्या है, अब आपको ये करना है पता कि इन सब में कौन कौन सा पॉलिनेशन होता है, किस तरीके का। ठीक है, तो सब फालतू। You will have to patiently observe the flowers over a few days and at different times of the day. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of the flower to the animal that visits it. Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anther and the stigma, as only such visitors can bring about pollination.
मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। मतलब क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो उसके पॉलन को खा लेते हैं और नेक्टर को भी खा लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक इंसेक्ट आपका नेक्टर को खाए और पॉलिनेशन कराए। आएंगे वो लोग, नेक्टर को खा लेंगे, पॉलन को खा लेंगे, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे। ऐसे भी इंसेक्ट पॉसिबल हैं। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। मतलब ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं देखने में। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, यहीं पे लिखता हूं, सम इंसेक्ट्स कंज्यूम पॉलन या फिर नेक्टर। ठीक है, ये लोग क्या क्या करेंगे, पॉलन और नेक्टर को खा लेंगे, बट डू नॉट परफॉर्म, लेकिन ये लोग पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। खा तो लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन या फिर नेक्टर रॉबर। रॉबर मतलब क्या होता है, डाकू चोर होता है। पॉलन और नेक्टर का रॉबर बोलते हैं। पॉलन और नेक्टर क्या बोलते हैं, इन लोगों को रॉबर मतलब चोर बोला जाता है, क्योंकि ये लोग खा लेंगे और काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो कॉपी में। रात के सो के हैं, क्या हुआ है, हाँ ये अम्मी कॉल आ रहा है, क्या क्या बोले थे, क्यों कहाँ नहीं जाना है, नाश्ता लेना है। हाँ देखना इसको, हो गया। अब क्या लिखा है आपका, और क्या लिखा, यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर बट यू विल श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स। मतलब क्या, अगर आप ये सब काम करेंगे झंझट, तो आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, हो सकता है तुम काम को ना कर पाओ पूरा, लेकिन तुमको मजा आएगा। उसने ये बोला है, फालतू चीज। ठीक है, अब जो क्या लिखा है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। कैसे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। मतलब क्या है, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि वो लोग ऐसे ही फ्लावर बनाते हैं जिसमें क्या होता है, pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same। क्या आ रहा है यहाँ बार बार, देखना क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स में क्या होता है, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर फ्लावर्स में क्या होता है, जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, जो वो लोग बनाते हैं स्टिंग, देखो यहाँ ठीक है, मान के चलो कि आपका एक फ्लावर है। ठीक है, ये वाला क्या होगा, मेल पार्ट होगा, और ये क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। ज्यादातर फ्लावर में क्या होता है, यही बगल में होता है मेल पार्ट, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और उसके बगल में क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। और यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ करके कहाँ पहुंच जाएगा, जल्दी से फीमेल के पास पहुंच जाएगा। ज्यादातर फ्लावर में तो ऐसे ही होता है, नॉर्मल हो जाता है। इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट। ऐसे फ्लावर जहां पे क्या हो, पॉलन ग्रेन उठ करके सीधा यहाँ पर फीमेल के पास पहुंच जाए, मतलब फीमेल और मेल पार्ट क्या हो, एकदम बगल में हो, साथ साथ में प्रेजेंट हो। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोलते हैं। अब समझना क्या लिखा है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब समझना क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्या है, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उससे क्या हो सकता है, फ्लावर के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, फ्लावरिंग प्लांट ने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिससे क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए और क्रॉस पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन, से यहाँ पे हो रहा था, मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाए, सेम फ्लावर के अंदर क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ सेल्फ बोला मैंने, सेल्फ बता रहा हूँ, सेल्फ मतलब खुद ही के अंदर हो जाए। हाँ क्या, अच्छा हाँ, तो मैंने बोला है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर के अंदर क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या है, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उससे क्या आती है दिक्कत, फ्लावर के अंदर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। इसीलिए क्या कराते हैं, इसीलिए फ्लावर क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करता है, और क्रॉस होने के लिए वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, तरीके उसके पास होते हैं। जैसे क्या है, इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। मतलब क्या है, pollen रिलीज जब हो रहा है और स्टिग्मा जब मैच्योर हो रहा है, ये दोनों साथ में नहीं होते। जब नहीं होंगे साथ में तो मेल वाला पार्ट, मेल वाला जो pollen grain है वो फीमेल के पास पहुंचेगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, जो स्टिग्मा है वो उसके साथ में मैच्योर नहीं हुआ होगा। देना क्या है, फिर से वही बनाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो यहां से तो पॉलन ग्रेन बाहर आ गया, यहां से पॉलन ग्रेन बाहर आ गया, लेकिन स्टिग्मा अभी इसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि क्या लिखा है इसके अंदर, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा के रिसीव करने की ताकत दोनों साथ में ना हो। जब साथ में नहीं होगा तो इसको, पॉलन को मजबूरी में कहीं ना कहीं बाहर भागना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखा, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये दोनों क्या हो, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब दोनों साथ में ना। समझ आया, तो इससे क्या होगा, इससे आपका मजबूरी में क्या होना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, एक तरीका सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने। सिंपल सिंपल बात है। फिर क्या लिखा, देखो इसके अंदर कहानी, आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। क्या होगा, या तो पॉलन बहुत पहले हो जाएगा रिलीज, क्या होगा, या तो पॉलन बहुत पहले हो जाएगा रिलीज और तब तक स्टिग्मा रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होगा, या फिर स्टिग्मा रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन पॉलन रिलीज नहीं होगा, तो कहीं और बाहर से आके इसके पास आएगा पॉलन। ठीक है, अगर ये पहले हो गया तैयार तो इसको कहीं बाहर भागना पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और वही चाहता है प्लांट, वही कौन चाहता है, प्लांट चाहता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब कुछ में क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, दोनों दूर दूर होते हैं या फिर अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं। उससे क्या होगा, एंथर का जो पॉलन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। ऐसा भी कुछ फ्लावर्स में होता है। ठीक है, तो क्या है, पॉलन और स्टिग्मा दोनों क्या है, सॉरी एंथर और स्टिग्मा क्या है, दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, जिससे क्या होता है, पॉलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है, ये दोनों जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से, एक पढ़ा था ये वाला, नहीं ये जो पढ़ा है अभी, ये वाला एक पढ़ा था, नॉट सिंक्रोनाइज्ड वाला, और एक क्या हमने अभी पढ़ा इससे पहले, क्या पढ़ा है, एंथर एंड स्टिग्मा आर एट डिफरेंट पोजीशंस, आर एट डिफरेंट पोजीशंस, ये भी तो हो गया वही चीज। ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट पोजीशन में है, इससे क्या होगा,
पॉलन जो रिलीज होगा एंथर से वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसके, डज नॉट कम इन कांटेक्ट विथ द स्टिग्मा, pollen does not come in contact with the stigma of same, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो क्या है, ये दोनों मेथड, एक तो ये वाला हो गया पहला मेथड और एक क्या हो गया ये वाला दूसरा मेथड, ये दोनों क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। अब एक और होता है तीसरा मेथड, एक और क्या होता है तीसरा मेथड, देखना क्या होता है, क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखना क्या होता है इसके अंदर, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। मतलब क्या है, इसमें क्या हो जाएगा थर्ड वाले में, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म इसके काम करेगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसके अंदर क्या होगा, सेम फ्लावर का जो पॉलन होगा, सेम फ्लावर का पॉलन को स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या तो सेम फ्लावर का हो या फिर सेम फ्लावर ऑफ, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट हो, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट हो, इसको पॉलन, इसको स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब किसी दूसरे प्लांट का होना चाहिए, मतलब अगर सेम फ्लावर का या फिर सेम फ्लावर ऑफ द, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट का अगर पॉलन स्टिग्मा के पास जाएगा तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आगे ग्रोथ होगी ही नहीं, यहाँ पे पॉलन ट्यूब वगैरह बनेंगी ही नहीं। पॉलन ट्यूब बनती है बाद में, जब स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है तो इसमें पॉलन ट्यूब वगैरह बनेंगे, मतलब आगे ग्रोथ होगी ही नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है आपका एक जेनेटिक मैकेनिज्म, मतलब उसके जीन में ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इसको लिख लो तीनों को। Perfect. We are here. We are here.
टाइम कितना हो रहा है? Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower. मतलब क्या है? अब एक और तरीका क्या है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का? क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बने, मतलब ऐसे फ्लावर बने जिनमें सिर्फ या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, कोई एक ही चीज हो. इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट ज्यूटेनोगैमी. मतलब क्या है, अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होंगे सेम प्लांट में तो आपकी ऑटोगैमी तो रुक जाएगी. ऑटोगैमी का मतलब क्या था? सेम फ्लावर के अंदर इस तरह खेल हो रहा है, लेकिन ज्यूटेनोगैमी को हम लोग रोक नहीं पाएंगे. ये कहाँ पे हो रहा था? डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट में हो रहा था. तो इसको तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे कि अगर एक ही प्लांट पे मेल भी होगा और फीमेल भी होगा तो उसी के मेल से उठ के उसी के फीमेल पे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो हम लोग ज्यूटेनोगैमी को तो रोक नहीं पाएंगे. इन सेवरल स्पेसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. तो इनमें ऐसा होता है दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल. तो एक प्लांट या तो फीमेल होगा या फिर मेल होगा. इससे होता क्या है? इससे आपका सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है, मतलब ऑटोगैमी और ज्यूटेनोगैमी दोनों ही रुक जाती है. तो क्या तो एक प्लांट के पास मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा. ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे खत्म. इतना हमारा हो चुका है, इसको अच्छे अंडरलाइन कर दो, बाद में याद रहेगा. ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? पॉलन पिस्टिन इंट्रोडक्शन. कितना बचा है? अब ये चैप्टर आपका 3-4 पेज का होगा. देखो कितने पेज का है? 1 2 3, बहुत बड़ा चैप्टर है. सबसे बड़ी दिक्कत इस चैप्टर में ये है. कितना है? ये तो डायग्राम वगैरह बहुत सारे इसके अंदर है. 8 पेज बचा, मतलब 2 लेक्चर कम से कम. ठीक है, मिलते हैं फिर कल. नेल्सन मंडेला.